हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक है दोस्तों। अगर ये आप निकालने के लिए सीख जाते हैं तो इसमें जो है किसी भी एलिमेंट का जो है आप संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या उसका संयोजकता निकाल सकते हैं। अगर आपको संयोजकता निकालने आ जाता है तो किसी भी कंपाउंड का जो है आप सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको सूत्र निकालने आ जाएगा तो उससे को जो है आपको पढ़ने भी आ जाएगा। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है कि किसी तत्व के जो है परमाणु के कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वास्तविक सजावट होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं उसको हम लोग निकालने के लिए यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, कहता है कि किसी तत्व के परमाणु की कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का जो पद्धति है वो हम लोग किस सिद्धांत पे निकालते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अफबाउ का सिद्धांत। तो दोस्तों, अफबाउ जो है एक जर्मन शब्द है दोस्तों। अफबाउ कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? निर्माण करना। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है पहला सिद्धांत आपको कहता है कि जिस कक्षक के लिए n+l का मान जो है न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों, पहला रूल क्या कहता है उसको आपको याद करना है कि जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होगा, न्यूनतम होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले उसी में प्रवेश करेगा। और दूसरा रूल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि जब दो कक्षक के n+l का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें प्रवेश करता है जिसका n का मान जो है कम होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए n और l क्या है। जहां n जो है, जहां n बराबर जो है कक्षा की संख्या है। n आपका क्या है? कक्षा की संख्या। और l जो है दिगंशी क्वांटम नंबर है, दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है दोस्तों, और जो है आपको बता दें कि उप कक्षा जो है 4 होता है दोस्तों, S, P, D और F। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि दिगंशी क्वांटम नंबर में दिगंशी क्वांटम नंबर का मान क्या होता है उपकक्षा में। तो चलिए उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे वो भी सही सही निकालोगे तो उसमें आपको इसका उपयोग होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ उपकक्षा ले लेते हैं और यहाँ जो है एल का मान ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या क्या होता है उसको आपको याद रखना है। अगर एस उपकक्षा होगा तो एल का मान 0 होता है, अगर पी होगा तो एल का मान 1 होता है, अगर डी होगा तो एल का मान आपको 2 लेना है, अगर एफ हो तो एल का मान वहां पे 3 लेना है। यानी एस उपकक्षा हो तो दिगंशी क्वांटम संख्या 0 होता है, अगर पी हो तो 1 होता है, अगर डी हो तो 2 होता है, अगर एफ वो हो तो 3 होता है। तो चलिए अब जो है इसी पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखते हैं। चलिए फिर से एक बार आपको और बता देते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हम लोग अफबाउ सिद्धांत पे निकालते हैं। और अफबाउ सिद्धांत एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है निर्माण करना। ठीक है, और इस सिद्धांत का रूल क्या कहता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि रूल क्या है। तो सबसे फर्स्ट रूल ये कहता है कि जिस कक्षक के लिए जो है n+l का मान न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन उसी में प्रवेश करेगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा इसका रूल कहता है कि जब दो कक्षक के n+l का मान समान होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले प्रवेश करेगा जिसका n का मान जो है कम होगा। तो दोस्तों यहाँ n क्या है तो n जो है कक्षा की संख्या है और l जो है दिगंशी क्वांटम संख्या है। इसको थोड़ा सा आप याद कर लेना कि अगर s उपकक्षा होगा तो l का वैल्यू 0 होगा, अगर p होगा तो l का वैल्यू 1 लेना है, अगर d होगा तो l का वैल्यू 2 होता है, अगर f होगा तो l का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। चलिए दोस्तों, ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसको, ये जो फिगर है परमाणु का आकार का फिगर है। अब देखिए इसको हम लोग इसमें क्या कहते हैं,
ये जो है इसको हम लोग नाभिक कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं नाभिक। और इसका बाहर जो है दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं कक्षा। क्या कहते हैं दोस्तों? कक्षा। और इसी में उप कक्षा होता है दोस्तों। याद रखिएगा, नाभिक में सिर्फ दो कण होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। और बाकी जो कक्षा होता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं नाभिक। और नाभिक में जो है न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है दोस्तों। और बाहर जो है इसको हम लोग कहते हैं कक्षा। तो जैसे आपका जो है घर में कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2 होता है, तो ठीक इसी प्रकार जो है इसको भी काउंटिंग कर देते हैं हम लोग दोस्तों। तो इसको हम लोग कहते हैं 1, इसको कहते हैं 2, इसको कहते हैं 3, इसको कहते हैं 4, इसको कहते हैं 5। इसी प्रकार से आगे बढ़ता है दोस्तों, 6, 7 तक जाता है। फिर उसके बाद जो है इसी को हम लोग इस कक्षा को नाम दे देते हैं। तो इस कक्षा का नाम है दोस्तों के, इसका नाम है एल, इसका नाम है एम, इसका नाम है एन, इसका नाम है दोस्तों ओ। ठीक है। और जो है कक्षा में ही उप कक्षा विभाजित होता है। और उप कक्षा जो है, याद रखिएगा, कक्षा नंबर 1 में जो है सिर्फ एक उप कक्षा होता है जिसे हम लोग एस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एस। और बाकी जो है कक्षा नंबर 2 है, कक्षा नंबर 2 में जो है दो उप कक्षा होता है, एस होता है और पी होता है। एस होता है और पी होता है। कक्षा नंबर 3 जो है दोस्तों, इसमें 3 उप कक्षा होता है, एस होता है, एस होता है, पी होता है और डी होता है। फिर उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा नंबर 4 में जो है एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग कक्षा नंबर 5 में जब एंट्री मारते हैं तो उसमें भी एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। उसी प्रकार से जो है 6, हम लोग जब कक्षा नंबर 6 में जब जाएंगे तो उसमें भी एसपीडीएफ होगा। कक्षा नंबर 7 में भी जाएंगे उसमें एसपीडीएफ होगा। तो दोस्तों यहाँ 1, 2, 3 जो है वो आपका कक्षा का संख्या है। और जो KLMNO इसका नाम से हम लोग सूचित कर दिए हैं। और जो उप कक्षा हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो कक्षा नंबर 1 में जो है सिर्फ एक ही उप कक्षा होगा दोस्तों। तो जो हरा जो देख रहे हैं, हरा पे मार्कर से जो लिखा हुआ है वो आपका उप कक्षा लिखा हुआ है। और जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वो आपका कक्षा की संख्या है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। ठीक उस पर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। उसी प्रकार आपका 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 4f, 5f, 6f, 7f। तो दोस्तों सबसे पहले जो है इसको हम लोग 1 और s के बारे में देखते हैं। तो 1 जो है वो आपका कक्षा की संख्या है और s उप कक्षा है। तो दोस्तों 1 आपका कक्षा है और s जो है उप कक्षा है। तो यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों, 2 कक्षा है और s उप कक्षा है। जहां भी आप देख रहे हैं जैसे 6p देख लें तो 6 कक्षा है और p जो है उप कक्षा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि 4d का मतलब क्या हो रहा है। तो 4 आपका कक्षा है और d जो है उप कक्षा है। तो दोस्तों अब हम लोग ये सीखते हैं कि s उप कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पी उप कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है, डी उप कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एफ उप कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो दोस्तों उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो है सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे उप कक्षा और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों। तो उप कक्षा अगर मान लेते हैं S आपका उप कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन जो है S में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। अगर P उप कक्षा है तो P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होता है। अगर D उप कक्षा है तो D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होता है। अगर F उप कक्षा है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है 14 होगा दोस्तों। तो आपको याद हो गया होगा, S उप कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी उप कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, एफ उप कक्षा में जो है 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालने के लिए सीख रहे हैं वो दिया था अफवाव, यानी अफवाव के सिद्धांत पर हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है एलिमेंट्स ले लेते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए उसको हम लोग निकालने के लिए सीख रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, किसी का भी हम लोग जो है यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं
कि आपके पास सोडियम है, तो इसके लिए आपको सोडियम का परमाणु संख्या याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो चलिए अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको कैसे निकलता है। तो दोस्तों इस उपकक्षा में जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले जो है इसका इलेक्ट्रॉन 1s के यहाँ जाएगा। तो 1s में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s2। आप सोचिए दोस्तों, इसके पास जो है 11 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये दे दिया, तो बताइए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 9 इलेक्ट्रॉन। अब जो है 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, तो 1s कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद 2s के यहाँ जाएगा। तो 2s कहता है दोस्तों कि ज़्यादा हम नहीं रखते हैं, मेरे पास 2 ही क्षमता है, इसीलिए हम 2 ही रखेंगे। अब जैसे देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि आपके पास एक बेंच है और बेंच पे अधिकतम 4 ही विद्यार्थी बैठ सकते हैं। अगर मान लेते हैं अगर 5 विद्यार्थी आ जाएंगे, तो क्या आप उसको जो है उस बेंच पर बैठा पाएंगे? नहीं दोस्तों, उसको आप नेक्स्ट बेंच पे भेज देंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो है इसका भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी तरीका से निकालते हैं। तो दोस्तों सोडियम के पास बचा हुआ था 9 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 2s के यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा दोस्तों, तो 9 इलेक्ट्रॉन था, s कितना रखता है 2, तो यहाँ पे ये 2 रखेगा दोस्तों। अब बताइए इसके पास कितना बचा, 7 इलेक्ट्रॉन अभी बच रहा है। तो 2s अब कंप्लीट हो गया। 2s के बाद जाएगा दोस्तों 2p। तो दोस्तों इसके पास जो है 9 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया था, बाकी बचा इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो p जो है अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसीलिए इसका होगा दोस्तों 3p6। क्या होगा 3p6, सॉरी इसका यहाँ पे होगा 2p6। क्या होगा 2p6। 2p के बाद जो है दोस्तों इसके पास जो है अब 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, अब जाएगा 3s के यहाँ। तो 3s अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो अब इसके पास बच रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3s1। क्या हो जाएगा 3s1। अब देख लीजिए सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 का 11 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालते हैं। तो 1 को हम लोग कहते हैं दोस्तों K, 2 को कहते हैं दोस्तों L और 3 को कहते हैं M। तो दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सोडियम तत्व के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि L उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। ये भी पूछ लेता है कि M उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे K उप कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। L में जो है कक्षा नंबर 2 को हम लोग L कहते हैं, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कक्षा नंबर 3 को हम लोग M कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इसका जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीका से भी निकलता है दोस्तों 281। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार और देखते हैं, जैसे देखते हैं कैल्शियम Ca20। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों 20। अब इसको हम लोग निकालने के लिए सीख लें। अब थोड़ा सा ये देखिए कि कैल्शियम के पास जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 20। अब जो है इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो 20 इलेक्ट्रॉन ही अब बंटवारा करेगा। तो सबसे पहले जो है 1s के यहाँ जाएगा 1s2, फिर उसी प्रकार 2s2, फिर उसी प्रकार 2p6, उसी प्रकार से हो जाएगा दोस्तों 3s2, उसी प्रकार से होगा 3p, कितना हो जाएगा दोस्तों 6, उसी प्रकार से होगा कितना हो गया यहाँ पे 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 18 2 20। तो दोस्तों कैल्शियम का जो है परमाणु संख्या इस तरीका से हम लोग निकालते हैं। अब देखते हैं उसके लिए जो अफवाह का जो फर्स्ट रूल था उसको हम लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं, ये देखें उसको हम लोग देखते हैं। तो अफवाह के फर्स्ट रूल के अनुसार अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं कि जैसे जो है 2s में पहले इलेक्ट्रॉन क्यों गया, 2p के यहाँ क्यों नहीं गया। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग निकाल के देख सकते हैं। तो 2s यहाँ पे 2p का बात हो रहा है दोस्तों। तो आप ये बताओ कक्षा की संख्या कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। अब ये बताओ s जो है उप कक्षा, तो s उप कक्षा के लिए l का मान हम आपको बताया था दोस्तों 0। तो यहाँ पे 2 + 0 यानी 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कक्षा कितना है 2। अब p के लिए हम आपको बताए थे दोस्तों कि p का जो है sp यानी p का 1 लेना है, तो 1 हो जाएगा। तो 2 1 3 यानी यहाँ पे आपका हो गया n और यह आपका हो गया l, यानी n + l हम लोग निकाल रहे हैं। तो बताइए 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है 2 छोटा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 2s के यहाँ प्रवेश करता है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब जैसे और देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ आपको मिल गया 1s, तो पहले बताइए 1s कहाँ प्रवेश करेगा, 2s कहाँ प्रवेश करेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका आपके पास n + l निकालना है। तो बताइए कक्षा की संख्या कितना है, तो कक्षा की संख्या 1 है। अब देखिए s, तो हम आपको बता दें दोस्तों s के लिए जो है l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए 1 होता है और d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। l का मान l4 होता है द्विगंशी क्वांटम एजीमुथल क्वांटम नंबर,
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एस है तो एस के लिए 0 हो गया, 1 0 1। अब ये देखिए दोस्तों 1s हो गया, 2s हो गया, 2p। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि n प्लस l का मान न्यूनतम किसका है, तो 1s का है। तो सबसे पहले 1s के यहाँ प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद 2s के यहाँ प्रवेश करेगा, उसके बाद 2p के यहाँ प्रवेश करेगा। यही है दोस्तों अफवाह का फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल कहता है दोस्तों कि अगर 2 का n प्लस l का मान समान हो जाएगा तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले n का मान जो न्यूनतम होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा देते हैं दोस्तों। अब देखिए इसी पे जो है कुछ अपवाद है दोस्तों, अपवाद चलिए हम लोग सीखते हैं अपवाद क्या क्या है, कौन कौन है, उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे क्रोमियम Cr24। चलिए दोस्तों इसको अगर हम लोग अफवाह के सिद्धांत के अनुसार निकालते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा दोस्तों 4। अब देखिए 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24 हो गया दोस्तों। क्या ये आपका निकाला हुआ सही है, तो अफवाह के सिद्धांत के अनुसार तो आप कहोगे कि हाँ ये मेरा निकाला हुआ सही है, लेकिन अपवाद आपको याद रखना है दोस्तों, हम लोग क्रोमियम का जो है इस तरीका से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला हुआ गलत है दोस्तों। इसको हम लोग इस टाइप से निकाल लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे जो है 4s 1 होता है और यहाँ 3d 5 होता है दोस्तों। तो ये क्रोमियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जैसे अपवाद हम लोग कहते हैं कैसे, तो आप इस तरीका से भी सीख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपके कक्षा में जो है कुल मिलाकर के 20 स्टूडेंट हैं दोस्तों। 20 स्टूडेंट में जो है 19 स्टूडेंट जो है एकदम बहुत अच्छे तरीके से लिख लेता है, पढ़ लेता है, समझ लेता है। उसमें जो एक विद्यार्थी जो है ऐसा है कि वो ना तो कुछ लिख पाता है ना समझ पाता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि आपके कक्षा का वो जो लड़का जो है अपवाद है। तो ठीक उसी प्रकार जो है जो आपका आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में भी कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है अपवाद में आते हैं दोस्तों। आप जैसे देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं, कॉपर को कर लेते हैं, तो इसका भी जो है जनरल रूप से आप ऐसे निकालोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ आप लिखोगे 4s2 और यहाँ लिखोगे 3d9। तो यहाँ पे जो है जनरल रूप से आप अफवाह के सिद्धांत के अनुसार ऐसे निकालोगे, लेकिन ये भी जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला हुआ गलत है। तो इसको हम लोग अपवाद में कैसे निकालेंगे, तो इसका यहाँ होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। दोस्तों यहाँ तक एकदम सही होता है, यहाँ पे चेंज होता है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 4s1, यहाँ होगा 3d10। काउंटिंग कर लीजिए, 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 19 10 29। तो इस तरीका से जो है दोस्तों हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। यानी ये दो अपवाद में आपका है, इसको आप लोग याद रखना। और जो है अगर ये आपको निकालना आ रहा है तो इसी पे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता निकालने के लिए सीखेंगे। अगर नहीं समझ में होगा तो और आप सीख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन O8 होता है, तो दोस्तों इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, तो जनरल रूप से इसका वैसे निकालेंगे उसी के सिद्धांत पे 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा दोस्तों 4 4 2 6 6 2 कितना हो गया 8। तो ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 हो गया। अब चलिए अब हम लोग सीखेंगे धनात्मक और ऋणात्मक, यानी जो धनात्मक एलिमेंट होगा उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे और जो ऋणात्मक होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। दोस्तों अब हम लोग सीखने वाले हैं कि धनायन जो है, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे निकालते हैं। तो उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास Na+1 है, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर उदासीन सोडियम होता तो उसका कितना होता है 11, परमाणु संख्या कितना होता है 11, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। +1 कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वो त्याग ऑलरेडी कर चुका है। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना बचा है दोस्तों 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6। तो दोस्तों इसका बातों का 3s1 था, 3s1 से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है, इसीलिए उसको हम लोग नहीं लिखे दोस्तों। चलिए उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं आपके पास Al+3 है, यानी एल्युमिनियम पर जो है +3, यानी कहने मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी त्याग कर चुका है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि अगर यही एल्युमिनियम जो है अगर उदासीन होता तो उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है कितना होता 13 +3, यानी कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को ये जो है ऑलरेडी त्याग कर चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका क्या होगा, तो इसको हम लोग निकालेंगे 1s2 2s2 और 2p6। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीका से निकाल लिए जो धनायन के रूप में था। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि आपके पास Fe+2 है, तो इसको जो है जनरल रूप से हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो दोस्तों ये जो हम निकाले हैं किसका निकाले हैं, जो उदासीन लोहा रहता था उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला हुआ है।
तो 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 6 26। अगर ये लोहा उदासीन होता तो इसको हम लोग इस टाइप से जो है इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालते हैं। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक विनाश आपसे धनायन का पूछा है, तो यहाँ पे आपको धनायन का निकालना है। धनायन का हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका सबसे बातम कक्षा दोस्तों 4s2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग होगा तो यहाँ हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ 4s 0 हो जाएगा दोस्तों, और 3d क्या होगा 6 होगा। तो इस टाइप से जो है हम लोग Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको धनायन का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऋणायन को निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए दोस्तों, अब आपका है ऋणायन। ऋणायन पे हम लोग सीखते हैं ऋणायन का कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्लोरीन Cl-1 है, यानी जैसे देखिए ये -1 है, O-2 यहाँ पे हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग क्या अर्थ समझेंगे, इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों अगर यही क्लोरीन अगर उदासीन होता, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो उसका जो है हम लोग परमाणु संख्या लिख देते। क्लोरीन का 17 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो -1 कहने का मतलब कि -1 -2 अगर -3 रहेगा, तो इसका अर्थ आपको ये समझना है कि -1 यानी एक इलेक्ट्रॉन को जो है ये ग्रहण किया है, अगर -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसको। क्लोरीन Cl कितना होता है दोस्तों 17। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को जब ये ग्रहण कर लिया तो आप ये बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18। अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालना है वो 18 पर निकलेगा। तो यहाँ करना क्या है दोस्तों, यहाँ लिखना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो दोस्तों Cl-1 का जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे O2- है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विनाश कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो इसका जो है यानी कहने मतलब कि ऑक्सीजन का जो है कितना होता है 8, -2 कहने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का जो है ये ग्रहण किया है। तो 8 और 2 कितना हो गया दोस्तों 10। तो 10 पे इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p कितना हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, तो ये आपको उदासीन ऋणायन भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग उदासीन सीखे हैं, धनायन सीखे हैं और ऋणायन सीखे हैं। अब इससे शॉर्ट हम लोग सीखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक विनाश। उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो चलिए दोस्तों अब उसको हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखने वाले हैं अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विनाश। तो कहता है कि जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं उसके लिए उस तत्व के परमाणु संख्या के पहले जो है अक्रिय गैस को लिखते हैं और उसको जो है बड़ा ब्रैकेट में हम लोग घेर लेते हैं। उसके बाद जो है आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो दोस्तों आपको ये यहाँ जानना जरूरी है कि अक्रिय गैस कौन कौन है। तो अक्रिय गैस हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सीखते हैं अक्रिय गैस कौन कौन है। तो यहाँ देख लीजिए अक्रिय गैस जो है आपका हीलियम है, यहाँ पे नियॉन है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद जो है आर्गन है, फिर उसके बाद जो है आपका क्रिप्टन है, फिर उसके बाद जिनॉन है, फिर उसके बाद जो है रेडॉन है, फिर उसके बाद जो है रेडॉन है। चलिए, तो हीलियम का जो है 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है, जिनॉन का 54 होता है और रेडॉन का जो है 80 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ये आपका अक्रिय गैस है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है इसी पे आधारित कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालते हैं शॉर्ट तरीके से, उसको हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास जो है सोडियम Na11 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग इसका सामान्य रूप से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो दोस्तों यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकल चुका है। लेकिन इस विधि पर हम लोग कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि सोडियम जो है किसके नजदीक है दोस्तों। तो सोडियम यहाँ पे नियॉन के नजदीक मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको करना क्या है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे नियॉन Na, इसको बड़ा ब्रैकेट में घेरेंगे दोस्तों। तो ये 10 का काम कर चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे पूरा लिखा चुका है। उसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक विनाश कितना है 3s1। तो यहाँ पे आपको लिख देना है सिर्फ 3s1। तो इस टाइप से जो है हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश ऐसे भी हम लोग निकालते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद और देखते हैं कैल्शियम Ca20 होता है दोस्तों। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विनाश कैसे निकालते हैं, तो जनरल रूप से हम लोग ऐसे इसको निकाल सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6 हो गया, 3s2, 3p कितना हो गया दोस्तों 6, यानी 2 और 2 4 और 6
10 2 12 6 18, फिर उसके बाद हो गया दोस्तों 4s2, 18 2 कितना हो गया 20। अब देखिए इसको जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अक्रिय गैस पे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कैल्शियम जो है किसके नजदीक है दोस्तों। तो कैल्शियम जो है आर्गन के नजदीक है, और आर्गन का परमाणु संख्या जो है कितना होता है दोस्तों 18। अब इसी पे आपको निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखना करना क्या है, आर्गन लिख देना है। ऑलरेडी ये 18 का काम कर चुका है। उसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक विनाश कितना है दोस्तों 4s2, तो यहाँ पे आपको लिखना है 4s2। तो चलिए दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस टाइप से जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विनाश ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए और देख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो है Fe+2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको जो है जनरल रूप से हम लोग लिखते कैसे हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d कितना हो गया दोस्तों 6। यहाँ देख लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 6 कितना हो गया 24। तो दोस्तों यहाँ पे 0, 2 इलेक्ट्रॉन इसका त्याग ऑलरेडी कर चुका है। तो दोस्तों इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये किसके नजदीक है दोस्तों, क्या क्रिप्टन के नजदीक है, नहीं आर्गन। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्मॉल ब्रैकेट सॉरी बड़ा ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेंगे आर्गन Ar। फिर उसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है दोस्तों 4s0, और 3d कितना हो गया 6। तो दोस्तों इस तरीका से जो है हम लोग अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निकालते हैं। आपको हम उम्मीद करते हैं आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।